Hello students, today we are going to solve exercise 3.4 question number 2 का 4 नंबर क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, आप उसमें देख सकते हो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का ये 3 है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. ओके, एक्सरसाइज 3.4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, वीवीआई क्वेश्चन नंबर 4 वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. So question number 4 is here. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. Means मीना एक बैंक जाती है विथड्रॉ करने के लिए 2000 रुपीज. मीन्स मीना एक बैंक गई और 2000 रुपीज विथड्रॉ की मीन्स निकाली. सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली. वो कैशियर से बोलती है कि मुझे चाहिए 50 रुपीज का नोट्स एंड 100 रुपीज का नोट्स. अगर 2000 निकालती है वो बैंक से तो उसको केवल चाहिए रुपीज 50 का और रुपीज 100 का नोट्स, इसका नोट्स चाहिए बस. 2000 अगर पैसा निकालती है वो निकालेगी तो वो कैशियर को बोलती है कि हमको 50 रुपीज का नोट्स चाहिए और 100 रुपीज का नोट्स चाहिए. वो कैशियर से बोलती है. मीना जो उसको जो कैशियर देता है वो टोटल कितना देता है, वो 25 नोट्स देता है. किसको मिला के, वो 50 रुपीज का नोट्स मिला के और वो 100 रुपीज का नोट्स मिला के टोटल कितना देता है, वो टोटल उसको 25 नोट्स देता है. टोटल मीन्स 100 रुपीज का भी नोट्स और 50 रुपीज का भी नोट्स और 100 रुपीज का भी नोट्स, दोनों मिला के उसको कितना देता है, 25 नोट्स देता है टोटल उसको कैशियर मीना को. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100. आपको क्या करना है, निकालना है कि 50 रुपीज का नोट्स और 100 रुपीज का नोट्स कितना वो मीना रिसीव्ड करती है कैशियर से, कितना उसको मिलता है 50 रुपीज का नोट्स और 100 रुपीज का नोट्स, वो आपको फाइंड करता है. 2000 में 50 रुपीज का नोट्स उसको कितना मिलता है और 100 रुपीज का नोट्स कितना मिलता है. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बी एक्स एंड रुपीज 100 नोट्स बी वाई. हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं. ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को. तो पहले लेट कर लेते हैं. लेट the number of rupees 50 notes and rupees 100 notes be x and y. हम क्या किए, हम पहले ले लिए x से लिए और क्या लिए, y लिए. मीन्स y के लिए हम 100 के लिए क्या लिए, 100 के लिए हम क्या लिए, y लिए और 50 के लिए क्या लिए, हम x लिए. ओके, ये हम 50 के लिए हम x और 100 के लिए क्या लिए, y लिए. मीन्स जो 50 रुपीज का जो टोटल नोट्स मेरे पास है वो कितना है, x है, और 100 रुपीज का जो टोटल नोट्स है वो मेरे पास क्या है, y है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सबसे पहले क्या बोलता है कि यहाँ पे आते नीचे में कि दोनों मिला के 50 रुपीज का भी नोट्स और 100 रुपीज का भी नोट्स, वो दोनों मिला के उसके पास टोटल कितना उसके पास वो मिलता है नोट्स. तो उसके पास दोनों मिला के 50 रुपीज के लिए हम एक्स माने हैं और 100 रुपीज का क्या माने, 100 रुपीज का नोट्स के क्या माने, वाई. तो दोनों नोट्स मिला के मीन्स 50 रुपीज का भी नोट्स एक्स और 100 रुपीज का भी नोट्स वाई, दोनों मिला के उसके पास कितना है, 25 नोट्स है. तो इक्वेशन 1. अगेन क्या बोलता है कि 50 रुपीज का नोट्स और 100 रुपीज का नोट्स दोनों मिला के उसको 2000 प्राप्त करता है, मिलता है. तो 50 रुपीज का नोट्स एक्स तो 50x, 100 वाई, 100 का नोट्स तो कितना होगा 100y, और कितना है उसको मिलता है 2000 रुपीज. अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 50 कॉमन ले लेते हैं. ओके, सो 50 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा, 52 जा 100 और यहाँ से 2000. अब इसको लिख सकते हैं हम x प्लस
2y इक्वल टू 2000/50। अब यहाँ से कट कर दो, 45 या 200, so we can write x plus 2y equal to 40, so this is the second equation। अब यहाँ पे देखो हम क्या करना है, दोनों की इक्वेशन को क्या करना है, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब देखो तो यहाँ भी फर्स्ट इक्वेशन में क्या x यहाँ भी है, यहाँ भी x है। अब दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये प्लस का साइन यहाँ पे है, ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, x कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए 2y में से y माइनस कर दीजिए तो केवल क्या बच जाएगा, y। अब यहाँ देखिए 40 में से 25 माइनस कर दीजिए तो यहाँ 5 बच गया और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, -15 बच गया। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, y कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से क्या हो गया, y इक्वल टू, ओके, सो y इक्वल टू 15 आ गया मेरे पास, y इक्वल टू 15 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, सो x y इक्वल टू 15, सो 25, सो वी कैन राइट x इक्वल टू 25 माइनस 15, सो वी कैन राइट x इक्वल टू 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। तो मेरे पास ये आ गया x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 25। मीन्स x क्या लिए थे हम, 50 रुपीज़ का नोट्स मेरे पास कितना उसको मिला, 10 मिला, 10 मिला, 10 मिला, और 100 रुपीज़ का उसके पास नोट्स कितना मिला, उसके पास 15 मिला। तो इसको लिख सकते हैं हेंस she received rupees 50 notes is 10 and rupees 100 notes is 15। ये आपका आंसर हो गया। ओके, now we solve question number 5। so question number 5 is here, a lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each days thereafter। मीन्स एक लेंडिंग लाइब्रेरी है, वहाँ पे जो 3 डेज का चार्ज है, 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। अगर आप 3 डेज में कोई बुक लेते हैं 3 डेज तक तो उसका चार्ज फिक्स्ड है। अगर मान लीजिए 3 डेज में एक बुक लिए हैं, आप एक बुक लिए हैं, कोई भी एक बुक, तो उसका चार्ज मान लीजिए 10 रुपीज़ है 3 डेज का, तो 6 डेज का क्या होगा, 6 डेज का चार्ज क्या होगा। अगर 3 डेज का चार्ज फिक्स है 10 तो 6 डेज का चार्ज कितना होगा, 20 होगा। ओके, अगर 9 डेज का पूछा जाए 9 डेज का चार्ज कितना होगा, 9 डेज तक आप रख लिए हैं उस बुक को, तो कितना चार्ज देना पड़ेगा आपको, 30 देना पड़ेगा, 30 रुपीज़। मीन्स 3 डेज का चार्ज फिक्स्ड है। उसका 3 डेज का जो चार्ज, 3 डेज तक अगर बुक रखते हैं लाइब्रेरी का तो उसका चार्ज क्या है, फिक्स है, उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, ठीक ना। और उसके बाद क्या है, अगर उसके एक्स्ट्रा दिन रखते हैं, 3 डेज से एक्स्ट्रा रखते हैं, अगर 3 डेज से एक्स्ट्रा टाइम रखते हैं, एक्स्ट्रा डेज रखते हैं, तो उसका चार्ज क्या होगा, अलग से पे करना पड़ेगा आपको। तो बोल रहा है कि एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज
देयर आफ्टर। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा लेते हैं तो उसका एडिशनल चार्ज लगेगा उसके बाद। ओके, मीन्स 3 दिन के बाद, अगर 3 दिन के बाद लेते हैं आप तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, लेकिन 3 दिन के ज़्यादा रखते हैं, 3 दिन से ज़्यादा रखते हैं, अगर 3 डेज से 4 डेज तक रखते हैं या 5 डेज तक रखते हैं या 6 डेज तक रखते हैं या 7 या 8 डेज तक, तो उसका चार्ज क्या देना पड़ेगा आपको, अलग से देना पड़ेगा। 3 डेज एक्स्ट्रा, उस 3 डेज का तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद का चार्ज जो लगेगा वो देना पड़ेगा। तो फिक्स्ड चार्ज है। और क्या है, अगर 3 दिन से ज़्यादा लगेगा तो आपको उसका अलग एडिशनल चार्ज लगेगा। ओके, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ, वहाँ तो ठीक है, अब यहाँ पे आइए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक सरिता नाम की कोई लड़की है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता क्या करती है कि वो ₹27 पे करती है, ₹27 के पे करती है। कितने डेज के लिए, 7 डेज के लिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वाइल सुशी नाम की एक लड़की है, वो पे करती है ₹21 फॉर 5 डेज के लिए। 5 डेज के लिए पे करती है। समझिएगा क्वेश्चन को। ये सरिता है और ये सुशी है। ये सरिता है और ये सुशी है। सरिता ₹27 पे करती है 7 डेज के लिए और सुशी पे करती है ₹21 5 डेज के लिए। अब बोलता है कि 5 डेज के लिए फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आपको फाइंड करना है कि 3 डेज का जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है और जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कितना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, हम लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X। यहाँ पे 3 डेज होगा। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। 3 डेज बी ₹X। मीन्स 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज कितना ले लिए, ₹X ले लिए। 3 डेज का जो चार्ज है वो कितना मेरे पास है, X रुपीज ले लिए हम। ओके, एंड ईच डे देयर आफ्टर चार्ज ₹X मीन्स ईच डेज का क्या ₹Y ले लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ATQ। अब क्या बोल रहा है कि ₹27 पे करता है 7 डेज में। तो 3 डेज के हम क्या लिए, X। 3 डेज के लिए क्या हो गया, X। तो 3 डेज यहाँ पे बच गया। टोटल कितना है, 7 डेज है। 7 डेज में 3 डेज माइनस कर दीजिए, कितना बच गया, 4 डेज बच गया। और ये 4 डेज मेरा क्या हो गया, 4 डेज एक्स्ट्रा हो गया। 3 डेज तो फिक्स्ड है, 3 डेज के लिए हम क्या लिए, X रुपीज लिए हैं। और जो एक्स्ट्रा बच गया, एक्स्ट्रा कितना बच गया, 4 डेज। और 4 डेज के लिए एक्स्ट्रा के लिए क्या लिए, Y रुपीज। तो क्या हो जाएगा, 4Y। और ये दोनों मिला के ये इसके लिए कितना हो गया, 3 डेज। और इसके लिए कितना हो गया, 4 डेज। अब टोटल मिलके कितना हो गया, 7 डेज। और टोटल मिलके 7 डेज के लिए कितना देती है, ₹27 देती है। तो ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 3 डेज किसके लिए, X रुपीज के लिए। 3 डेज के लिए क्या माने हम, X रुपीज। और एक्स्ट्रा डेज के लिए मैंने क्या माने, 3 और 4 कितना हो गया, 7 डेज। तो एक्स्ट्रा डेज के लिए क्या माने, तो Y रुपीज। तो X + 4Y इक्वल टू कितना हो गया, ये दोनों मिला के कितना पे करती है, वो ₹27 पे करती है। तो इक्वेशन 1। अगेन आगे बोलता है क्या कि जो सुशी है वो 5 डेज में, तो ये 3 डेज, X इज 3 डेज, X हो गया 3 डेज। और कितना बच गया, 5 डेज में 3 डेज हम ले लिए, तो कितना बच गया, एक्स्ट्रा 2 डेज। तो 3 + 2Y कितना हो गया, 3 डेज और 2 डेज कितना हो गया, 5 डेज। और कितना पे करती है, ₹21 पे करती है। ये क्वेश्चन कितना हो गया, 2 हो गया। ओके,
नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को किससे करना है? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। और एलिमिनेशन मेथड से जानते हैं क्या एलिमिनेट करते हैं कोई भी वेरिएबल को x या y को, तो इसमें क्या करेंगे हम x वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ दोनों क्या है? सेम है। तो यहाँ दोनों को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम? x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 20। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया आपका। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2y में से 2y, 4y माइनस 2y, और यहाँ से देखिए 21 माइनस 27 माइनस 21 6। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू वी कैन राइट 6/2, तो 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू 3। मेरे पास y कितना आ गया? 3 यार। अब क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में x प्लस 4y इक्वल टू 27। सो x of 4 into 3, y equal to 3, so we can write here 3 equal to 27, equal to 27. So we can write x plus 4 3 is 12 equal to 27. So we can write x equal to 27 minus 12. So x equal to 27 minus 12 equal to 15. So x मेरे पास कितना आ गया? 15। अब हम क्या लिए थे? x को क्या लिए थे? x को लिए थे 4 3 डेज के लिए, और एडिशनल 4 each डेज के लिए क्या लिए थे? y। तो लिख सकते हैं hence charge hence fixed charge for 3 days equal to rupees 15, and extra charge equal to rupees 3. This is the answer. Okay, यहाँ ऑफ नहीं हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4। ओके, सो दिस इज आंसर। अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन होगा, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच। और एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुका है। अब आप चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3.5। ओके।